वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले हफ्ते हमने सानिया मरी के ऊपर जो है वो अपना व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और पे हो ना हो, इंतज़ामिया के ऊपर ज़रूर है कि इंतज़ामिया ने अपनी ज़िम्मेदारी प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दी। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, उस 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने मुख्तलिफ लोगों से बातें करके, गवाहान से गुफ्तगू करके और पूरे इलाके का दौरा करके उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि यही लोग इसके बुनियादी ज़िम्मेदार हैं, जिसमें इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो सरफ़हरिस्त हैं कि उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रॉपर ड्यूटी जो है वो अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से ये सानिया पेश आया। अगर इंतज़ामिया इसके ऊपर प्रॉपर ड्यूटी देती तो शायद इस साने से बचा जा सकता था। कमेटी ने अपनी सिफारिश में जो है वो मरी के अंदर जितने भी होटल्स हैं उसमें पार्किंग के ना होने की भी निशानदेही की, और इसके साथ साथ होटल्स की तरफ से, होटल इंतज़ामिया की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से जो ओवर चार्जिंग का इशू था उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब की। उनका कहना था कि ये एक प्रॉपर SOPs और प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए कि कोई भी होटल जो है वो एक किराया लिमिट जो है उनकी कैटेगरीज बना दी जाएँ A B C, और उसके मुताबिक जो है जो होटल जो है उसी के अंदर किराए का पाबंद होगा। उसका किसी मौसम से, किसी बर्फ़बारी से, किसी सर्दी गर्मी से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे मरी में ये देखा जाता है कि जब भी बर्फ़बारी होती है तो वहाँ के कमरे जो हैं वो आसमान से भी ऊपर की जो है वहाँ सूरत हाल हो जाती है। और इसमें भी हमने देखा कि जो कमरा 4,000 का था वो 40,000 और 50,000 तक गया। तो ये इस कोताही की तस्लीम भी किया गया और इसका ज़िम्मेदार जो है वहाँ की इंतज़ामिया को करार दिया गया। इस रिपोर्ट में जो वहाँ पे बर्फ़बारी के हवाले से लोग फंसे उसमें भी ज़िम्मेदारी डाली गई उन लोगों की जिनकी ज़िम्मे थी कि वहाँ सड़क से जो है वो तजावज़ात ना सिर्फ ख़त्म होंगी, बल्कि सड़क से जो बर्फ़बारी को हटाने का एक सिलसिला, एक सिस्टम है वो हर मरतबा होता है, वो भी यहाँ पे कोताही नोट की गई, क्योंकि मशीनरी प्रॉपर मकामात पे नहीं पहुँची और नहीं पहुँच सकी। उसके बाद जितनी क्विकली वहाँ पे काम करना चाहिए था वो भी बहुत ताख़ीर से हुआ। और आपको मैंने बताया था कि इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है, पिछली मरतबा भी हमने बताया कि ये 24 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर से ये सारे काम हुए कि वो नवीद जो उसकी फैमिली फंसी हुई थी वहाँ पे, उसने जिस तरीके से अपने अजीज़ तैयब से बात की, तो वो अगर शाम 6 बजे उनका आपस में पहला रब्ता हुआ तो उसमें उन्होंने कहा था कि सुबह 10 बजे से, यानी 8 घंटे पहले से वो मरी के तूफ़ान में फंसे हुए थे और वहाँ पे बर्फ़बारी में उनके गाड़ियाँ निकलना इशू बना हुआ था। तो ये एक बड़ा इशू सिर्फ इसी वजह से आया कि लोगों ने मरी का रुख किया। ये अपनी जगह पे बात है और लोग जाते हैं जब भी इस तरीके से बर्फ़बारी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह की बर्फ़बारी में जो लोग आगे ना जा सकें। तो वो सारी कोताहियाँ जिस तरीके से वहाँ का लोग थे, जो आप कह सकते हैं माफिया से रिलेटेड लोग थे, जिन्होंने वहाँ पे जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए और उन्होंने बर्फ़ से रुकावटें भी खड़ी की, तो उनको किसी ने देखा नहीं है। तो अब तवक्को ये की जा सकती है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की तरफ से जो कायम की गई कमेटी है उसकी सिफारिशात की रोशनी में उन इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और मरी में उनकी सिफारिश के मुताबिक अब कोई भी होटल जो है उसकी पार्किंग लाजमी होगी, और जो पार्किंग नहीं होगा उसको सील किया जा सकेगा। ओवर चार्जिंग के हवाले से जो कैटेगराइज होंगी, जो कैटेगरी होगी उसके मुताबिक चार्जिंग होगी। अगर ये सिस्टम बन जाता है तो आप कह सकते हैं कि हम आइंदा इस किस्म से सानियात से बच सकेंगे।